नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजू है वो मखसूस अमाल जो मखसूस मुसीबतों से निजात दिलाते हैं, यानी वो ख़ास अमाल जो ख़ास मुसीबतों से निजात दिलाते हैं। एक दफ़ा सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की जमात के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मदीना की मस्जिद में फ़रमाया कि गुज़िश्ता रात मैंने अजीब बातें देखी, यानी गुज़िश्ता रात यानी गुज़री हुई रात में मैंने अजीब बातें देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से फरमा रहे हैं कि मैंने गुज़िश्ता रात में अजीब बातें देखी। वो बातें क्या हैं? फरमाते हैं कि देखा कि मेरे एक उम्मती को अज़ाब कब्र ने घेर रखा है, आखिर इसके वज़ू ने आकर उसे छुड़ा दिया। सुबहान अल्लाह, देखें वज़ू की कितनी फ़जीलत है जो हम मामूली सी बात पे छोड़ देते हैं। सर्दियाँ हैं, पानी ठंडा है, इसलिए वज़ू नहीं कर सकते। तो देखें वज़ू की फ़जीलत कितनी है कि कब्र का अज़ाब हो रहा है और उसके वज़ू ने आके उसे छुड़ा लिया। अल्लाह ताला हमें भी वज़ू करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मैंने एक उम्मती को देखा कि शैतान उसे वहशी बनाए हुए है, लेकिन ज़िक्रुल्लाह ने आकर उसे खलासी दिलाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का हर हाल में हमें ज़िक्र करना चाहिए। कैसे बैठे लेटे सोए जागते अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में हो, अल्लाह का ज़िक्र हमारे दिल में हो। फिर एक उम्मती को देखा कि अज़ाब के फरिश्तों ने उसे घेर रखा है, इसकी नमाज ने आकर उसे बचा लिया। सुभान अल्लाह, नमाज कभी ना छोड़ें, अल्लाह ताला हमें इसकी पाबंदी अता फरमाए। एक उम्मती को देखा कि प्यास के मारे हलाक हो रहा है, जब होश पड़ जाता है धक्के लगते हैं। इसका रोज़ा आया और इसने इसे पानी पिला दिया और सैराब कर दिया। आज हम ज़रा सी कोई तकलीफ़ हो तो रोज़ा छोड़ देते हैं। देखें इसकी फ़जीलत कितनी है कि प्यास के मारे को वहाँ हलाक हो रहा है, उसे कोई होश पर भी नहीं जाने देते। फिर उसका रोज़ा आया, उसे पानी पिलाया और उसे सैराब कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उम्मती को देखा कि अंबिया हलके बांध बांध कर बैठे हैं। ये जिस हलके में बैठना चाहता है वहाँ वाले उसे उठा देते हैं। उसी वक्त इसका गुस्ले जनाबत आया और इसका हाथ पकड़ कर इसे मेरे पास बिठा दिया। यानी देखें अल्लाह ताला ने गुस्ले जनाबत में भी अजर रखा है, जिसे हम बहुत मामूली कहते हैं, समझते हैं, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने अजर रखा है। एक उम्मती को देखा कि चारों तरफ से उसे अंधेरा घेरे हुए है और ऊपर नीचे से भी वो इसी में गिरा हुआ है कि इसका हज और उम्रा आया और उसे इस अंधेरे से निकाल कर नूर में पहुंचा दिया। एक उम्मती को देखा कि वो मोमिनों से कलाम करना चाहता है, लेकिन वो इससे बोलते नहीं हैं। इसी वक्त सिला रहमी आई और ऐलान किया कि इससे बातचीत करो, चनाचा वो बातचीत करने लगे। आज हम ज़रा सी रंजिश पे, ज़रा सी बात पे रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन सिला रहमी की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान कर दिया। एक और उम्मती को देखा कि वो अपने मुंह पर से आग के शोले हटाने को हाथ बढ़ा रहा है। इतने में इसकी खैरात आई और इसके मुंह पर पर्दा और ओट हो गई और इसके सर पर साया बन गई। अल्लाह ताला हमें भी सदका खैरात की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हमें भी जब मुसीबत आ पड़े हमारे पास कौन सी इतनी नेकियां हैं कि हम अपनी निजात का ज़रिया बना सकें। बस ये छोटे छोटे अमाल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे साथ आसानी का मामला फ़रमाएंगे। इतने अखराजात हम करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में हम खैरात नहीं निकालते। हमें पता ही नहीं होता कि आया हमारा हमसाया वो गरीब है या उसके पास खाना है या नहीं है। आसपास के लोगों को देखते तक नहीं है, बस खुद खा लिया और सो गए। कभी ख्याल ही नहीं आया कि हमारे आसपास या कोई ऐसा भी है जिसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो लिहाजा वही सदका खैरात अगर हम करें तो रोज़े क़यामत हमारे लिए भी आसानी बन जाएगी। अपने एक और उम्मती को देखा कि अज़ाब के फरिश्तों ने उसे हर तरफ से कैद कर लिया है, लेकिन इसका नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना आया और इनके हाथों से उसे छुड़ा कर रहमत के फरिश्तों से मिला दिया।
ہمیں بھی ہر وقت اگر کسی کے پاس بیٹھیں تو بجائے کہ چغلیاں کرنے سے ہمیں اسے کہنا چاہیے کہ یہ نیکی کا کام ہے، لہذا یہی کہہ دیں کہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف کہہ رہا ہے تو کہہ دیں کہ بھئی نہیں، چغلی نہیں کرنی، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے زیادہ سخت ہے، بس یہی کہہ دیا، نیکی کا حکم ہو گیا اور برائی کا بھی ہو گیا کہ اسے منع کر دیا۔ ایک اپنے اور امتی کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بال گرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان حجاب ہے، اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا آئے۔ اپنے ایک اور امتی کو دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں طرف سے آ رہا ہے، لیکن اس کے خوف خدا نے آ کر اسے اس کے سامنے کر دیا۔ روز قیامت دائیں بائیں اعمال آنے سے مراد یہ ہے کہ جو دائیں طرف سے اعمال آ گیا، دائیں ہاتھ میں آ گیا، دائیں طرف سے آ گیا تو اس کے لیے آسانی، جنت کا اعلان، کامیاب ہو جائے گا اور اس کے حساب کتاب میں آسانی فرمائی جائے گی۔ لیکن افسوس، اگر بائیں طرف سے آ گیا تو اس کے لیے مشکلیں ہی مشکلیں پیش آئیں گی۔ تو اب یہی بات ہو رہی ہے کہ اس کا نامہ اعمال بائیں طرف سے آ رہا ہے، لیکن اس کے خوف خدا نے آ کر اسے اس کے سامنے ہٹا دیا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا کہ روز قیامت اگر کوئی یہاں کوئی برا کام کرنے لگے تو ہمارے دل میں آ جاتا ہے کہ روز قیامت کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، تو یہی خوف خدا اس کو نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اپنے ایک اور امتی کو میں نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، اسی وقت اس کا اللہ سے کپکپانا آیا اور اسے جہنم سے بچا لے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے انسان کی کیسے بخشش فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بھی اس کی نیکی ہو اور میں اسے عذاب سے بچا لوں اور جنت میں پہنچا لوں۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پلِ صراط پر لڑکھڑانیاں کھا رہا ہے کہ اس کا مجھ پر درود پڑھنا آیا اور ہاتھ تھام کر سیدھا کر دیا اور وہ پار اتر گیا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کے محبوب پر ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جب بھی یاد ہے اللہ کے محبوب پر درود پڑھنا چاہیے، اس سے نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ ایک کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر پہنچا لیکن دروازہ بند ہو گیا، اسی وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت پہنچی، دروازے کھلوا دیے گئے اور اسے جنت میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ! قرطبی رحمہ اللہ علیہ اس احادیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت بڑی ہے، اس میں ان مخصوص اعمال کا ذکر ہے جو مخصوص مصیبتوں سے نجات دلوانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔